नमस्कार। DMIT फिंगरप्रिंट कैसे लें? दोस्तों, फिंगरप्रिंट लेने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फिंगरप्रिंट कितने प्रकार के होते हैं। जब हमें ये पता लग जाएगा फिंगरप्रिंट कितने प्रकार के हैं, उसके बाद DMIT फिंगरप्रिंट लेना बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि हमें ज्ञात है, एक फिंगर के 3 प्रिंट लिए जाते हैं। हम आज पहली पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे, स्टडी पर्सनैलिटी, जो कि पहली पर्सनैलिटी है। इसकी 4 पर्सनैलिटी होती है और सभी के अलग अलग तरीके के फिंगरप्रिंट होते हैं। चलिए आइए जानते हैं स्टडी पर्सनैलिटी। स्टडी पर्सनैलिटी में 2 तरह के फिंगरप्रिंट होते हैं। जब भी आप फिंगरप्रिंट लेंगे तो कुछ रेखाएं यूं ऊपर जाके और यूं वापस नीचे आ जाती है, यूं ऊपर जाती है, यूं वापस नीचे आ जाती है। इसको बोलते हैं स्टडी पर्सनैलिटी। और साथ ही यहाँ पे त्रिभुज की सी आकृति बनती है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ऐसी जगह, इसके बाद में इसके जस्ट ये लेफ्ट की ओर जा रही है तो ये राइट की ओर होगा। डेल्टा पोजीशन, जहां से तीनों दिशाओं में रेखाएं निकल रही हैं, जहां से तीनों दिशाओं में रेखाएं निकलती हैं, उसको बोलते हैं डेल्टा। क्लियर है दोस्तों? तो ये होता है स्टडी पर्सनैलिटी का पैटर्न 1, कि यहां से रेखा ऊपर गई और वापस नीचे आ गई और यूं वापस में चली गई, तो यहां कोई डेल्टा नहीं बनता है। और यहां पे जब थोड़ी देर बाद देखेंगे इस साइड के फिंगरप्रिंट में, तो यहां पे त्रिभुज की सी आकृति बनती है, जहां से रेखाएं तीनों ओर निकल जाती है, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो इसमें 2 तरह के फिंगरप्रिंट होते हैं। पहला, ये लेफ्ट की ओर जाती है और डेल्टा बनता है। और यहां पे यदि हम देखेंगे दूसरे पार्ट में, तो सेम इसी का उल्टा कर दीजिए, ये राइट की ओर जाती हैं और विपरीत दिशा में डेल्टा बनता है। यानी ये लेफ्ट की ओर ना जाकर के अगर राइट की ओर चली जाएंगी, तो ये सेकंड इसका पार्ट आता है, जिसको आर के नाम से जानते हैं, जिसको एल के नाम से जानते हैं। फिंगरप्रिंट लेने के लिए आर और एल का कोई इंपोर्टेंस नहीं है। आर एल का मतलब सिंपल सा है, लेफ्ट की ओर जाने वाली रेखाएं तो डेल्टा उसके राइट में बनेगा, राइट की ओर जाने वाली रेखाएं डेल्टा उसके लेफ्ट में बनेगा। अब जब आप फिंगरप्रिंट लेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझिए। एक तो इसमें डेल्टा एक होता है, 1 डेल्टा, एक डेल्टा बनता है एक फिंगरप्रिंट के अंदर। आगे आने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स में हम जानेंगे, वहां 2 डेल्टा बनते हैं। डेल्टा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जब भी आप फिंगरप्रिंट ले, मान लीजिए आपने फिंगरप्रिंट लिया, तो सबसे पहले ये सेंटर पार्ट आएगा। पहली क्लिक हम करते हैं लगभग यहां तक, या जैसे भी जो भी आए, ये सेंटर पार्ट आएगा। फिर हम फिंगर को थोड़ा सा लेफ्ट की ओर मूवमेंट करेंगे, तो हम देखेंगे कि लेफ्ट की ओर जब फिंगरप्रिंट लेते हैं और ये रेखा इधर निकल जाती है, तो यहाँ वाले पिक्चर को हम कैप्चर करते हैं और इसे सेकंड पिक्चर लेते हैं। और फिर सेम इसी तरह राइट पार्ट लेते हैं। तो राइट पार्ट लेते समय, लेफ्ट पार्ट लेते समय ये ध्यान रखना है कि ये जो सेंटर पॉइंट है, इसका और डेल्टा दोनों एक पिक्चर में आए। यानी राइट की जब हम पिक्चर लेंगे तो ये दोनों कहाँ आए? एक पिक्चर में आए। मैं आपको फिंगरप्रिंट लिए हुए भी दिखा दूंगा कि कैसे हम लेते हैं, लेकिन एक बार हम ब्लैक बोर्ड पर समझते हैं। तो क्लियर है, हमें 3 प्रिंट कैसे लेने हैं। एक प्रिंट लेना है सेंटर पॉइंट का, एक लेना है लेफ्ट का। जब ये रेखाएं राइट की ओर जा रही है, लेफ्ट का लेंगे तो डेल्टा और ये सेंटर पॉइंट, ये डेल्टा और ये सेंटर पॉइंट एक पिक्चर में कैप्चर होना चाहिए राइट वाले में, और ये हो गया राइट का। इस तरह स्टडी पर्सनैलिटी के जब हम फिंगरप्रिंट लेते हैं तो हमें 3 प्रिंट की जरूरत होती है। पहला सेंटर, किसी भी फिंगरप्रिंट में 3 उसकी फोटो ली जाएंगी फिंगर की। पहला सेंटर पार्ट की, दूसरा लेफ्ट की, राइट की। सेंटर पार्ट ये है, हल्का सा घुमाएंगे लेफ्ट हो जाएगा, हल्का सा घुमाएंगे राइट हो जाएगा। तो ये हम पिक्चर कैप्चर करते हैं। अब यदि वो फिंगर स्टडी पर्सनैलिटी का है तो गौर क्या करेंगे कि इसमें सिर्फ एक डेल्टा होता है। एक लेफ्ट में रेखाएं चली जाएंगी या राइट में रेखाएं चली जाएंगी, विपरीत साइड में एक डेल्टा होगा। तो एक सेंटर की फोटो, एक लेफ्ट की फोटो और एक राइट की फोटो। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है पिक्चर लेने में, सेंटर की भी थोड़ी बहुत गलत हो जाएगी चलेगी, लेफ्ट की भी थोड़ी गलत चलेगी, लेकिन ये और ये डेल्टा एक पिक्चर में कैप्चर होने चाहिए। तो ये होता है हमारा स्टडी पर्सनैलिटी पैटर्न। आपको आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा।
ब्लैक बोर्ड के साथ साथ हम बच्चों के फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी इसका टेस्ट देखेंगे वीडियो। सेकंड पर्सनैलिटी होती है आर्च पर्सनैलिटी, जिसके 4 प्रकार होते हैं। आर्च, इसके 4 तरह के टाइप होते हैं दोस्तों, आइए हम जानते हैं। पहला प्रकार, रेखाएं यूं पानी के बहाव की तरह आती हैं और चली जाती हैं। इसमें ना तो कोई सेंटर पॉइंट आपको दिखाई देगा जैसे स्टडी पर्सनैलिटी में दिखाई दिया था, ना ही किसी तरह का डेल्टा दिखाई देगा। सिंपल ये पानी के बहाव की तरह यूं आएंगी और चली जाएंगी। ये आर्च पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सिंपल पानी के बहाव की तरह आई और चली गई, ये होता है प्योर आर्च। इसको हम सिंपल आर्च के नाम से भी जानते हैं। सेकंड, ये कुछ पानी के बहाव की तरह टेंट बनाती है, जैसे उफान लेता है ना पानी, तो टेंट बना देती है। इनमें भी किसी तरह का कोई सेंटर पॉइंट नहीं बनता और किसी तरह का कोई डेल्टा नहीं बनता है। बस ये पानी का बहाव धारा यूं है, एक ज्वालामुखी ऊपर गया और फिर नीचे चला जाता है, इसे हम बोलते हैं टेंटेड आर्च। इसे हम बोलते हैं टेंटेड आर्च। इसमें भी सेंटर पॉइंट और डेल्टा नहीं होता। जैसा कि हमने देखा था स्टडी पर्सनैलिटी में एक सेंटर पॉइंट भी था, एक डेल्टा भी था, लेकिन सिंपल आर्च और टेंटेड आर्च में किसी भी तरह का कोई सेंटर पॉइंट नहीं बनता है और किसी तरह का डेल्टा नहीं बनता है। यहाँ पे पानी के बहाव की तरह सीधी रेखाएं निकल जाती हैं, यहाँ पे टेंट की आकृति बनाती है। तो जब इनके फिंगरप्रिंट लेने हो तो एक सेंटर पॉइंट हम यहाँ का ले लेते हैं, ये लेफ्ट का ले लेते हैं ये वाला फिंगर, और ये राइट का ले लेते हैं राइट फिंगर। यहाँ पे सेंटर पॉइंट की ये पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, फिर ये पिक्चर क्लिक कर लेते हैं लेफ्ट में, और राइट में ये वाली पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। मतलब सेंटर की पिक, सेंटर से जहां तक की दूरी लेफ्ट में आ सके वहां की पिक, सेंटर से जहां की दूरी आ सके वहां राइट पे। यानी ये फिंगर है तो ये सेंटर की, और ये हल्का से घुमाएंगे सेंटर पे, ये सेंटर है तो इधर का पार्ट आएगा। अब ये पार्ट देखिए, ये सेंटर की पिक आपने ली, अब जब लेफ्ट लेनी है तो इतना पार्ट लेफ्ट घुमा देंगे फिंगर को। जब ये इतना घूम जाएगा तो ये इतना आ जाएगा और ये इतना आ जाएगा, और सेंटर में ये इतना आ जाएगा। तो मतलब सेंटर की, फिर सेंटर से लेफ्ट लेंगे हम तो इधर राइट के पार्ट को छोड़ देंगे और सेंटर से लेफ्ट में चले जाएंगे और सेंटर से राइट में चले जाएंगे। अब इसमें कोई सेंटर पार्ट होता ही नहीं है तो हम इन्हीं को सेंटर पार्ट मान लेंगे। क्लियर है? थर्ड, इसमें आप देखेंगे कि वही स्टडी पर्सनैलिटी वाली पैटर्न है। यहाँ डेल्टा भी बन रहा है यहाँ, और ये उसी तरह से जा रही है और आ रही है, लेकिन इसमें और स्टडी पर्सनैलिटी में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बहुत नजदीक होता है सेंटर के, 5-7 रेखाओं के अंदर अंदर ये सेंटर आ जाता है। लेकिन स्टडी पर्सनैलिटी में ये रेखाएं 10, 12, 15, 16, 20, 22 तक चली जाती है। ये लाइनिंग्स जो है इन रेखाओं को बोलेंगे तो मतलब यहाँ सेंटर होगा, यहाँ डेल्टा होगा, यहाँ सेंटर होगा, इतना डिफरेंस होगा। लेकिन स्टडी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत पास में आ जाता है, इसलिए इनमें डेल्टा भी होता है और सेंटर भी होता है, बहुत नजदीक होता है। बच्चों के फिंगरप्रिंट से और डिस्कस को देख लेंगे। और ये वही राइट वाली, यहाँ रेखाएं लेफ्ट में चली जाएंगी तो यहाँ राइट में डेल्टा होगा, यहाँ राइट में चली जाएंगी तो लेफ्ट में डेल्टा होगा। इस तरह से हमारे पास आर्च पर्सनैलिटी के 4 पैटर्न हैं। इसे सिंपल आर्च कहते हैं, इसे टेंटेड आर्च कहते हैं, इसे आर्च विद लेफ्ट लूप के नाम से जाना जाता है, आर्च विद राइट लूप के नाम से जाना जाता है। मतलब लेफ्ट का मतलब हो गया लेफ्ट साइड में, जो हमने स्टडी पर्सनैलिटी में पढ़ा था, आर का मतलब हो गया आर साइड में, और ये रिलेटेड किससे? आर से, क्योंकि डेल्टा की और सेंटर की दूरी बहुत पास होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आइए तीसरी पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं। तीसरी पर्सनैलिटी होती है हमारी डोमिनेंट पर्सनैलिटी, जिसकी तुलना हम ईगल से करते हैं, जो कि बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं। डोमिनेंट में देख करके आप देखिए पहली पिक्चर को, हम नहीं बोलते शूटिंग लगाते हैं, निशाना साधते हैं, एक छेद बना होता है, फिर वो टारगेट होता है, तो बिल्कुल इनका टारगेट सेंट्रिक होता है। इस तरह से इनका टारगेट बना होता है, ये इनका बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, फिर उसके एक के ऊपर एक सेंटर, एक के ऊपर एक सेंटर, एक के ऊपर एक सेंटर, इस तरह से पिक्चर बनती है। अब इसकी खास बात क्या है कि इसमें डेल्टा दोनों साइड होते हैं, इंपॉर्टेंट बात। इसमें एक सेंटर होता है और 2 डेल्टा होते हैं। इस तरह से पिक्चर होती है, इसके एक लेफ्ट साइड में डेल्टा होता है, इसके एक राइट साइड में डेल्टा होता है। जब इसका फिंगरप्रिंट हमें लेना है तो सेंटर पॉइंट पे हम ये वाला पिक्चर लेते हैं,
जब हमें फिंगरप्रिंट लेना होता है तो पहला पिक्चर तो ये सेंटर का ले लेते हैं, दूसरा पिक्चर इस सेंटर से इस डेल्टा का लेते हैं, तीसरा पिक्चर इस सेंटर से इस डेल्टा का लेते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे सेंटर का, फिर यहाँ इसको थोड़ा सा लेफ्ट घुमाएंगे तो इधर का पार्ट हट जाएगा, तो ये सेंटर से ये डेल्टा और ये सेंटर से ये डेल्टा, मींस सेंटर के साथ डेल्टा लेफ्ट और राइट की। इसमें और इसमें डिफरेंस इतना ही है कि ये बिल्कुल एक जगह पे गोल है, ये थोड़े लंबे गोल है, एलोंगेटेड बोलते हैं इसको, ये इस तरह लंबे होते हैं। एक होता है सर्किल, जलेबी की तरह, ये यूं जलेबी की तरह बना हुआ है, एक छोटा होता है और एक एलोंगेटेड बड़ा होता है, इतना ही फर्क होता है इसमें, एक बिल्कुल छोटा होता है और एक बड़ा होता है। वही चीज दोनों तरफ डेल्टा होगा, डेल्टा हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं स्टडी पर्सनालिटी में भी। और पांचवा पैटर्न होता है यहाँ पे आंखों की तरह, मोर की तरह आंख दिखाई देती है, और जहां आईज क्लोज होती है वहां डेल्टा बनता है और सेम डेल्टा बनता है। मतलब ये थोड़ा डिफरेंट होकर के ये इस तरह से ना बनके मोर की आंख से दिखाई देगी आपको, कि मैं फिंगरप्रिंट में भी दिखाऊंगा बच्चों के फिंगरप्रिंट में। तो इस तरह के 5 तरीके होते हैं जिससे हम ये अनुभव करते हैं कि यहाँ पे डोमिनेंट पर्सनालिटी है, और डोमिनेंट पर्सनालिटी के अंदर 5 तरह के फिंगरप्रिंट है। वही एक गोल होता है, एक बड़ा गोल होता है, एक जलेबी आकार छोटा होता है, छोटे से घूम जाता है, एक बड़े घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं बड़े, और वो ऐसे बड़े घूमते हैं, और ये 2 छोटे में घूमते हैं, और एक मोर की आंख बनती है और डेल्टा होता है। इसकी खास बात क्या है, इसमें सेंटर 1 है, डेल्टा 2 है। स्टडी पर्सनालिटी में सेंटर 1 है, डेल्टा भी 1 है। आर्ट पर्सनालिटी में कोई सेंटर नहीं है, कोई डेल्टा नहीं है। आर्ट यदि स्टडी पर्सनालिटी से रिलेटेड है तो बिल्कुल पास में सेंटर डेल्टा आएंगे, ठीक है। फिर तीसरी पर्सनालिटी, इसमें 1 सेंटर और 2 डेल्टा होते हैं। जब बच्चों के फिंगरप्रिंट आप देखेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। चलिए आइए नेक्स्ट लास्ट वाली पर्सनालिटी जानते हैं हमारी। और चौथी पर्सनालिटी हमारी होती है कंप्लाइंट पर्सनालिटी, जिसकी तुलना उल्लू से की जाती है। दोस्तों इसकी पिक्चर थोड़ी परफेक्ट नहीं है, मैं कोई पेंटर नहीं हूँ, बट आपको ये समझना है कि इसमें एस बनता है, और एस को पूरा 90 डिग्री आप घुमा दीजिए, कैसे भी बन सकता है। मतलब यूएस भी बन सकता है, एस की शुरुआत यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी, यूं भी बन सकता है, 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 यूं भी बन सकता है। 90 डिग्री जैसे भी आप घुमाएंगे कैसे भी एस बन सकता है। विशेष बात क्या होती है, इसमें इस तरह के 2 सेंटर होते हैं। एस में जैसे 2 सेंटर, एक ये वाला खाली और एक ये वाला खाली, तो इसमें 2 सेंटर होते हैं और 2 डेल्टा, जो एक एस के इस साइड होगा, एक एस के इस साइड होगा। सेम इसी तरह एक एस के इस साइड होगा, एक एस के इस साइड होगा। तो इसमें 2 सेंटर होते हैं, 2 डेल्टा होते हैं। तो चारों पर्सनैलिटी में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। स्टडी का हमें ध्यान होना चाहिए, रेखा ऊपर जाएंगी, इधर चली जाएंगी और इधर डेल्टा होगा। आज का हमें पता है बहाव है पानी का, या टेंट बनाएगा, या स्टडी से रिलेटेड होगा। डोमिनेंट का पता है कि बिल्कुल निशाने लगाने वाली जगह जिसकी दोनों तरफ डेल्टा होगा। और आउर पर्सनैलिटी के अंदर 2 सेंटर और 2 डेल्टा होते हैं। जब हम फिंगरप्रिंट लेते हैं तो इस सेंटर की इस डेल्टा से राइट में, इस सेंटर की इस डेल्टा से लेफ्ट में, और इन दोनों के बीच में, ये 3 तरह की पिक्चर लेते हैं। जैसे फर्स्ट हम लेते हैं बीच वाली, तो ये वाली पिक्चर आ जाएगी। सेकंड, इस सेंटर से इस डेल्टा की, इस सेंटर से इस डेल्टा की पिक्चर हम बच्चों की क्लिक करते हैं। बाकी आप बच्चों के एक्चुअल फिंगरप्रिंट जब आप देखेंगे, ये तो पेंटिंग के माध्यम से आपको बताया गया है ताकि आप अच्छे से समझ में आए। अब हम पेंटिंग के साथ साथ जब हम वीडियो देखेंगे तो आपको बच्चों के रियल फिंगरप्रिंट भी दिखाए जाएंगे कि कैसे हमने लेफ्ट लिया है, कैसे हमने राइट लिया है, कैसे हमने सेंटर का लिया है, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से अवगत हो जाएगा कि हमें फिंगरप्रिंट लेने कैसे है। तो आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझ रहे हैं तो आप इसको अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देखिए, 2-4 बार अपने फिंगरप्रिंट लेके देखिए। आपको अपने फिंगरप्रिंट में हर तरह की पर्सनैलिटी के फिंगरप्रिंट ऑलमोस्ट मिल जाएंगे 200 फिंगर के अंदर। आप 2-4 बार लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे फिंगरप्रिंट लेते हैं। चलिए, गुड लक ऑल ऑफ यू, वेरी गुड।